कहानी की शुरुआत होती है ओमनी किंग के पैलेस पर। हम देखते हैं कि वहां पर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल मौजूद होते हैं। ग्रैंड प्रिंस सभी लोगों की एक मीटिंग को तैयार कर ही रहे होते हैं और तभी वहां पर दोनों ही ओमनी किंग की एंट्री होती है, जिसके ऊपर तभी वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ओमनी किंग को सम्मान देने के लिए खड़े होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी से कहते हैं, आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स का इस मीटिंग में मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज की ये मीटिंग बहुत ही खास रहने वाली है और मुझे मालूम है कि आप में से ये बात नहीं मालूम होगी किसी को भी कि आज की ये मीटिंग आखिरकार किस बारे में है। जो सुनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में चर्चा करने लगते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी को शांत करते हुए कहते हैं, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर दोनों ही जेनोसामा ने सभी मॉर्टल्स की असली ताकतों को देखा। वो कुछ मॉर्टल से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए और तभी उन्होंने एक निर्णय लिया है कि इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कुछ चेंजेस करने की सख्त ज़रूरत है, जो कि इस मल्टीवर्स के अंदर एक नया युग लेके आएगा। जो सुनकर वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से हैरान होते हैं और वो समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट उनसे कहना क्या चाहते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वापस कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो सुनिए। जेनोसामा ने एक काफ़ी बड़ा निर्णय लिया है। हमारे दोनों ही ओमनी किंग ने एक साथ ये फैसले पर आए हैं कि हम आने वाले समय के अंदर सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदलने वाले हैं। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक साथ ही सभी डिस्ट्रॉयर्स को नहीं बदल सकते और इसी वजह से हम सबसे पहले यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को उनके पद से हटाने वाले हैं। जो सुनकर बीरस पूरी तरीके से हैरान होता है, लेकिन विश एकदम शांत बैठा होता है। और साथ ही में ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात को सुनकर सारे डिस्ट्रॉयर्स हैरान होते हैं, क्योंकि बीरस उन सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे शक्तिशाली था। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, मुझे मालूम है कि आप सभी ये बात सोच रहे होंगे कि बीरस आप सभी डिस्ट्रॉयर्स में सबसे शक्तिशाली है, तो भला हम उसे सबसे पहले आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद से क्यों हटा रहे हैं। हम देखते हैं तभी वीस कहता है, लेकिन आप ऐसा भला क्यों कर रहे हो फादर, और मुझे यकीन है कि आपने लॉर्ड बीरस की जगह एक अगला डिस्ट्रॉयर भी जरूर से चुन लिया होगा। जो सुनकर हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, हाँ वीस, तुमने एकदम सही समझा। हमने यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के जगह पर गोकू को चुना है। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यह फैसला जेनोसामा का था। जिसपे तभी वीस कहता है, लेकिन मुझे माफ करना फादर, गोकू काफी दयालु है और वो काफी काइंड भी है, जिस वजह से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पद पे अच्छी तरीके से नहीं बैठ सकता। अगर आपको किसी को चुनना है यूनिवर्स 7 से, तो मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूंगा कि आप वेजिटा को चुन सकते हो। गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा। जो सुनकर तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं कि उन्होंने गोकू को पहले ही चुन लिया है और अब वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी डिस्ट्रॉयर्स हैरान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं बीरस को, जो कि अब एकदम शांत हो चुका होता है। बीरस ने ग्रैंड प्रिस्ट और ओमनी किंग के फैसले को स्वीकार कर लिया होता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, आज से ठीक कुछ समय बाद नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का चयन किया जाएगा। उस दिन सभी डिस्ट्रॉयर्स की वापस से एक मीटिंग बैठेगी। और हाँ, रही बात यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, तो अगर वो चाहे तो गोकू के साथ में ही अपना आगे आने वाला समय बिता सकते हैं उसी के प्लेनेट पर, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो प्लेनेट भी पूरी तरीके से गोकू का हो जाएगा जब गोकू एक नया हकाइशिन बनेगा। तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और याद रहे, ओमनी किंग के ये सारे निर्णय मल्टीवर्स के आने वाले युग को बदलने वाले हैं, तो इसी वजह से आप सभी को इस निर्णय का पालन करना होगा। ये कहने के बाद वो मीटिंग वहीं पर खत्म होती है। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहते हैं कि सबसे पहले वो गोकू को जाकर ये सारी ही बातें बताए। हम देखते हैं कि वीस और बीरस प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं और तभी रास्ते में वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, तो अब आप आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि अब आप यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहे। जो सुनकर बीरस कहता है,
मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता वीस। ये ओमनी किंग का निर्णय है। मैं ओमनी किंग के निर्णय को स्वीकार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम ओमनी किंग के निर्णय के खिलाफ जा सकते हैं। और तभी वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और साथ ही में मुझे नहीं लगता कि गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लायक है, क्योंकि गोकू बहुत ही दयालु है। वो किसी भी यूनिवर्स या फिर किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसके ऊपर बीरस कुछ भी नहीं बोलता और वो एकदम शांत हो जाता है। वो दोनों ही प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ में गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर अपने खेतों में ही काम कर रहा होता है। गोकू पूरी तरीके से बोर हो चुका होता है, लेकिन तभी गोकू को बीरस और वीस की एनर्जी सेंस होने लगती है। वो दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर गोकू थोड़ा सा खुश होता है। और तभी गोकू कहता है, हे लॉर्ड बीरस, हे वीस, क्या आप दोनों यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग करने के लिए लेने आए हो? जिसके ऊपर वीस मुस्कुराता है। हम देखते कि बीरस एकदम शांत होता है। और तभी वीस गोकू से कहता है, कांग्रेचुलेशन गोकू, तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुनकर गोकू अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वीस ने क्या कहा। गोकू कहता है, क्या आखिर तुमने क्या कहा वीस? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी वीस वापस कहता है, नहीं गोकू, तुमने एकदम सही सुना। अब तुम यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो वीस? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? लॉर्ड बीरस के होते हुए भला मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैसे बन सकता हूं? जिसके ऊपर बीरस कहता है, गोकू, ये कोई मजाक नहीं है। ओमनी किंग ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय के अंदर मल्टीवर्स के नए युग के लिए सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदला जाएगा और शुरुआत मेरे से की गई है। और अब तुम आने वाले समय के अंदर एक नए हकाइशिन बनने वाले हो यूनिवर्स 7 के। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। गोकू को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। और तभी बीरस, वीस और गोकू ये सारी ही बातें प्लैनेट अर्थ में गोकू के सभी दोस्तों को बताने लगते हैं। वो लोग ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उनमें से काफी लोग गोकू के लिए काफी खुश भी होते हैं। बुल्मा काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है, क्या बात है गोकू, तो आखिर तुमने कर दिखाया। तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। तो अब हमें लॉर्ड बीरस से डरने की जरूरत नहीं है। हम पहले उनसे कितना डरा करते थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा गोकू कि तुम यूनिवर्स 7 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो। जिसके ऊपर किरण भी खुशी के साथ कहता है, क्या बात है गोकू, हम दोनों कितने पुराने दोस्त हैं, लेकिन जरा देखो तुम कितने आगे बढ़ चुके हो और अब तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बनने वाले हो गोकू। क्यों, है ना? कभी कभी तो मुझे तुमसे जलन होती है। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि चीची भी खुश होती है। गोटेन और ट्रंक्स तो नाचने लगते हैं, लेकिन हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि ये सारी बातें सुन के खुश तो होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज भी हो चुका होता है। और तभी वेजिटा कहता है, अरे नहीं कैकरॉट, तुम इस बार वापस मुझसे आगे निकल गए, लेकिन इस बार तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर जाने वाले हो। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है, हाँ वेजिटा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे आगे निकल के रहूंगा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं कैकरॉट, अगर तुम इस समय मुझसे आगे निकल भी गए हो, फिर भी एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें वापस जरूर सरपास करूंगा। लेकिन साथ ही मैं तुम्हारे लिए काफी खुश भी हूं, क्योंकि एक सैयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने जा रहा है। हम देखते हैं कि और वो उस दिन के अंदर वो सारे ही लोग गोकू को एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की खुशी में बहुत ही बड़ी पार्टी करते हैं। और जैसे ही वो पार्टी खत्म होती है, वीस गोकू से कहता है कि आज से कुछ दिन बाद गोकू को ओमनी किंग के पैलेस पर जाना होगा और वहां पर एक काफी बड़ी मीटिंग बैठेगी, क्योंकि गोकू नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वीस एक और बात गोकू से कहता है कि जब वो उस पैलेस पे जाएगा तो उसके कुछ समय के बाद तक वो वापस कभी भी प्लैनेट अर्थ में नहीं लौट पाएगा, क्योंकि उसके बाद से गोकू की एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग गोकू के लिए खुश होते हैं, लेकिन वो थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो गोकू के साथ में ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे।
और तभी वेजिटा कहता है, हे वीस, मुझे बताओ, क्या गोकू अब प्लेनेट बीरस में ही रहा करेगा? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ, अब से प्लेनेट बीरस प्लेनेट गोकू के नाम से जाना जाएगा। ये कहने के बाद वो लोग अपना समय एक साथ बिताते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सभी लोगों को अलविदा कर कर जेनोसामा के पैलेस के लिए वीस और बीरस के साथ में निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां पर पैलेस से मौजूद होते हैं। वो मीटिंग लगभग स्टार्ट होने ही वाली होती है, लेकिन गोकू को देखकर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को घूरते रहते हैं। लेकिन गोकू को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी हम देखते कि गोकू की नजर एक जाने पहचाने शख्स के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर गोकू कहता है, हे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, टोपो? और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ वहां पर टोपो भी मौजूद होता है। गोकू को देखकर टोपो कहता है, हे सयन गोकू, ये तुम ही हो, तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टोपो? क्या तुम भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए यहाँ पर आए हो? जिसके ऊपर टोपो कहता है, हाँ, मैं बहुत पहले ही यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए चुन लिया गया था, और तुम्हारे साथ में ही मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आज यहाँ पर बनने वाला हूँ गोकू। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हम देखते हैं कि ओमनी किंग वहां पर आते हैं। ओमनी किंग के आते ही वो सारे ही लोग ओमनी किंग के रिस्पेक्ट के लिए अपना सर झुकाते हैं। लेकिन गोकू जेनोसामा को देखकर कहता है, हे जेनोसामा, हमें मिले हुए काफी लंबा समय बीत गया। और दोनों जेनोसामा गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। गोकू की इस हरकत को देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो गोकू के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, क्या तुम अपनी जगह पर जाओगे? क्योंकि मुझे ये मीटिंग को शुरू करनी है। हम देखते हैं कि सारे डिस्ट्रॉयर्स बस गोकू को घूरते रहते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस मीटिंग को शुरू करते हुए कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस मीटिंग के अंदर हम 2 नए डिस्ट्रॉयर्स का चयन करने वाले हैं। यूनिवर्स 11 से टोपो और यूनिवर्स 7 से सन गोकू का। और ये कहने के बाद हम देखते कि सभी नजरें गोकू और टोपो के ऊपर होती है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक हाथ आगे करते हैं। हम देखते कि टोपो को यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। लेकिन गोकू के साथ में वो ऐसा नहीं करते, जो देखकर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दीजिए ना। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू, तुम इतनी जल्दी एक डिस्ट्रॉयर नहीं बनने वाले, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू नहीं की गई है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर तुमने टोपो की असली शक्तियां देख ली थी। टोपो ने अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी, जिस वजह से इस समय पर टोपो को सीधा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया गया है। लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग अभी के समय पे बाकी है, जो कि तुम्हें मैं कराऊंगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये घोषणा की जाए कि तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 के बन चुके हो। जो सुनकर गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो ऐसी बात है वीस, चलो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट सभी डिस्ट्रॉयर से कहते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी डिस्ट्रॉयर से ये बात कहना चाहूंगा कि यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चयन हो चुका है। सन गोकू और टोपो नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के। ओमनी किंग ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय पर सभी यूनिवर्सेस अपने अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का चयन खुद करे और बाद में हर एक यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बदल दिया जाएगा। तो आज की इस मीटिंग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और याद रहे, आने वाले समय के अंदर आप सभी को अपने यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनना है। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद सारे ही लोग वहां से जाने लगते हैं। गोकू टोपो को बाय कहता है। उसके बाद गोकू जेनोसामा के पास जाता है। हम देखते हैं कि दोनों ही जेनोसामा गोकू को देखकर काफी खुश होते हुए कहते हैं, तो गोकू, अब तुम नए हकाइशिन बन चुके हो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे कुछ मेरे ऊपर ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा जेनोसामा, क्योंकि अभी तक तो मेरे ही ऊपर कुछ भी हुआ ही नहीं है। मैं अभी तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग शुरू ही नहीं करी है, तो इसीलिए मुझे
पहले जैसा ही लग रहा है। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा हंसते हैं और वो कहते हैं, चलो ठीक है यूनिवर्स 7 के एंजल वीज, तुम जल्द से जल्द गोकू को हकाइशिन की सारी पावर दे दो और साथ ही में इसकी ट्रेनिंग भी शुरू करो। जो सुनकर वीज मुस्कुराता है और वो कहता है, जैसा आप कहें ज़ेनोसामा। हम देखते हैं कि गोकू कुछ समय ज़ेनोसामा के साथ खेलते हुए बिताता है और उसके बाद गोकू, बीरस और वीज चले जाते हैं यूनिवर्स 7 के अंदर। हम देखते हैं कि वो लोग पहले प्लेनेट अर्थ में जाते हैं। सभी लोग गोकू को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी वेजिटा गोकू के सामने आता है और वो कहता है, हे कैकरॉट, तो तुम्हारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है? जो सुनकर गोकू कहता है, बस मैं आप सभी से यहाँ पर आखिरी बार मिलने आया हूँ, उसके बाद मैं वीज के साथ प्लेनेट बीरस पे जा रहा हूँ, वहां पर मैं अपने डिस्ट्रॉयर की ट्रेनिंग को शुरू करूंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। ये कहने के बाद वेजिटा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर। गोकू वेजिटा को देख के मुस्कुराता है और गोकू भी अपनी ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हिट और पंचेस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी सारे ब्लो लगाते हैं और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरी इस बात को याद रखना, भले ही तुम एक हकाइशिन बन रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगा और ना ही मैं अपने कदम पीछे हटाऊंगा। मैं तुम्हें एक दिन सरपास जरूर करूंगा कैकरॉट। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल वेजिटा, हम सेन रे से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी शक्तियों को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, हम उतने शक्तिशाली बनते रहेंगे। तो मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन मेरी तरह ही ताकतवर बनोगे जब मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊंगा। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, ये भी कोई कहने की बात है कैकरॉट, मैं पीछे कभी भी नहीं हटने वाला। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपना लास्ट ब्लो शेयर करते हैं और उसके बाद गोकू उन सभी लोगों को एक आखिरी बार अलविदा कहता है और वो अपनी हकाइशिन बनने की ट्रेनिंग के लिए प्लेनेट बीरस पे वीस और बीरस के साथ में चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, कैकरॉट, मैं जानता हूं कि तुम एक हकाइशिन बनने वाले हो और मुझे इस बात पे काफी ज्यादा गर्व है कि हमारा एक सेयन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। लेकिन हाँ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाऊंगा और मैं भी शक्तिशाली बनूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए टाइम चेंबर की ओर जाने लगता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू वीस के साथ में प्लेनेट बीरस पर आ चुका होता है और तभी बीरस गोकू से कहता है, तो गोकू, क्या तुम तैयार हो एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं एकदम तैयार हूँ। और तभी बीरस और वीस गोकू को एक अनजान सी जगह पर लेकर जाते हैं, जो कि प्लेनेट बीरस पे ही होती है। जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या ये जगह प्लेनेट बीरस पे है? लेकिन आज से पहले मैंने ये कभी भी नहीं देखी। जिसके ऊपर वीस कहता है, क्यों नहीं गोकू, क्योंकि ये जगह लॉर्ड बीरस की ट्रेनिंग की जगह पर है। यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड बीरस और हकाइशिन ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये तुम्हारे धरती के टाइम चेंबर के जैसा ही है। यहाँ पर तुम जितनी ट्रेनिंग करोगे तुम उतने ही शक्तिशाली होते रहोगे। लेकिन ये रूम मोर्टल्स के लिए नहीं बना हुआ, मोर्टल्स यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकते। जो सुनकर गोकू कहता है, तो आखिर मैं इसके अंदर ट्रेनिंग कैसे कर पाऊंगा? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, देखो गोकू, ये हॉली वाटर है जहां पर ऑरिकल फिश रहती है। हम देखते कि वहां से एक नदी बह रही होती है। गोकू उस नदी को देखकर हैरान होता है और तभी बीरस कहता है, तुम अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो, तो तुम्हें इस वाटर के अंदर जाना होगा। इसके अंदर जाने से तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल बन जाएगी जैसे कि मेरी है, और उसके बाद तुम शक्तिशाली भी बन जाओगे, जिससे तुम इस टाइम रूम के अंदर ट्रेनिंग कर पाओगे। जो सुनकर गोकू सीधा उस वाटर के अंदर छलांग लगा देता है, जो देखकर बीरस और वीस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बीरस कहता है, बेवकूफ, तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। ये वाटर लेकिन हर एक मॉर्टल अपने अंदर नहीं ले सकता। हम देखते हैं कि गोकू जैसे उस वाटर के अंदर छलांग लगाता है, गोकू को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। गोकू काफी जोर से चिल्लाता है और तभी गोकू उस नदी से सीधा बाहर कूद जाता है। जो देखकर बीरस कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना
इसीलिए हमारी पूरी बात सुना करो। इसके लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, आपको यह सब मुझे पहले बताना चाहिए था। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, तुम हमारी बात सुनते ही नहीं हो गोकू, तुमने सीधा उसके ऊपर ही छलांग लगा दी। तो हमारी बात को ध्यान सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग आज यहीं पर मैं शुरू करूंगा और तुम्हें अपने पहले स्टेप में सबसे पहले शक्तिशाली बनना होगा, जिससे तुम इस हॉली वाटर के अंदर नहा सकोगे। जिसके बाद तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे करके इमॉर्टल होने लगेगी और उसके बाद ही तुम इस लॉर्ड बीरस के बनाए हुए रूम के अंदर ट्रेनिंग कर सकोगे और उसके बाद तुम एक पूरी तरीके से हकाइशिन बन जाओगे। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, तो ठीक है, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं एक हकाइशिन बनने के लिए। तो चलो हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं व्हीस। ये कहने के बाद हम देखते कि व्हीस गोकू के ऊपर अपना एक स्टाफ चलाता है, जिसके बाद गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में आ जाता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ से गोकू की हकाइशिन बनने की जर्नी शुरू होती है।